मुलाकात हुई राहुल गांधी जी से। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि साथ में चलने का टाइमिंग मिला था मुझे। उस दिन जब मैं गया था, बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जब आप अपने लीडर के साथ चलते हैं और बात। लाइव सबके सामने उन्होंने कॉल किया और डायरेक्टली मेरी मॉम से बात हुई, खैरियत पूछें, कैसी हैं आप, मैं दुआ करता हूँ कि आपकी सेहत अच्छी रहे। तो उधर से मेरी मॉम ने रिप्लाई किया कि मैं भी यही चाहती हूँ कि आप आगे जो कर रहे हैं उनमें आप सफल रहें। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी। यात्रा कन्याकुमारी से चलते हुए आंध्र प्रदेश और फिर से कर्नाटक के रायचूर में पहुंच चुका है। लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है और कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे मिल रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। तो कुछ जो है इमोशनल मोमेंट भी राहुल गांधी के साथ कुछ लोगों ने शेयर किया। एक साथी है जो लगातार राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल रहे हैं, जिशान नाम है इनका। और ये जब राहुल जी से मिले थे तो इनके साथ ऐसा कुछ हुआ जो शायद किसी और यात्री के साथ या राहुल जी के साथ फोटो क्लिक करवाने वाले के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये बात यह है कि इनकी माता श्री से भी जो है राहुल जी ने बातचीत की और राहुल जी से उनसे मुलाकात हुई। तो जिशान, ये बताइए कि किस दिन मुलाकात हुई थी और क्या वो क्षण थे, किस तरह से बयान करना चाहेंगे? 19 तारीख को मेरी मुलाकात हुई राहुल गांधी जी से। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि साथ में चलने का टाइमिंग मिला था मुझे। उस दिन जब मैं गया था, बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जब आप अपने लीडर के साथ चलते हैं और बातें करते हैं। बहुत सारे बातें हुई। सबसे मेन इमोशनल मोमेंट जो हुआ, जो वो मेरी मॉम से लाइव सबके सामने उन्होंने कॉल किया और डायरेक्टली मेरी मॉम से बात हुई, खैरियत पूछें, कैसी हैं आप, मैं दुआ करता हूँ कि आपकी सेहत अच्छी रहे। तो उधर से मेरी मॉम ने रिप्लाई किया कि मैं भी यही चाहती हूँ कि आप आगे जो कर रहे हैं उनमें आप सफल रहें और आपकी सेहत तंदुरुस्ती का मैं दुआ करती हूँ। तो जब आपकी माँ को जब राहुल जी ने फ़ोन किया तो वो तो बिलीव नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अमिताभ बच्चन जैसे केबीसी से किसी को फ़ोन करते हैं तो लोग पहले बिलीव नहीं करते हैं कि अमिताभ बच्चन है या राहुल गांधी है। तो आपकी माता श्री को कैसे पहले लगा कि राहुल जी जो है हमको फ़ोन कर रहा है और राहुल जी बोले? हो सकता है ना कई सारे लोग बोले मजाक कर रहा है कोई। नहीं, हुआ क्या था कि राहुल जी यहाँ जो लाइव चल रही थी उसमें हमें बोले कि कॉल करो आप। तो मैं कॉल कर रहा था तो जैमर लगा हुआ होता है, जब आप चलते हैं तो जैमर लगा हुआ था तो कॉल लगता नहीं है, सर्वर अनअवेलेबल बताता है। तो एक बार कॉल लगी थी, मैंने बोला था मॉम को कि राहुल जी आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो उतने में कट गया। फिर अलंकार जी ने अपने नंबर से फ़ोन किए, तब वो उठाएं तो पता चला शी वॉज़ रियली शॉक्ड। किसी बड़े नेता, इतने बड़े हस्ती कोई किसी को कॉल करता है तो ऑब्वियसली शॉक होता है कि राहुल गांधी क्यों फ़ोन करेगा उन्हें। एक छोटे कार्यकर्ता की मॉम को राहुल गांधी क्यों फ़ोन करेंगे। बट बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी। राहुल जी ने उन्हें कॉल किया। देन फिर एक स्टोरी चली है जो प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने शेयर भी किया है कि एक वेस्ट बंगाल के छोटे कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस से जो बिलोंग करता है, उसकी मॉम से लाइव बात हुई है। तो बहुत इमोशनल मोमेंट है ये हमारे। मतलब जीवन में ऐसा मोमेंट लगता है कि शायद पहली बार आया है। तो क्या चाहते हैं कि कांग्रेस इन तमाम चीज़ों के बाद वापसी कर रही है? देखिए, वापसी तो डेफिनेटली करेगी। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये है कि इतने बड़े लीडर होने के बावजूद द वे ही वॉज टॉकिंग टू मी, इट वॉज रियली ऑसम। और बहुत हम्बल है वो। देखिए, फ़ोटो तो कोई भी खिंचा सकता है, कोई बड़े नेता आते हैं, लोग फ़ोटो खिंचा लेते हैं, बट वो मोमेंट जो आपको पैदल साथ में पदयात्रा में आपको चलने का मौका मिलता है। बहुत सारी बातें हुई, वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स पे बातें हुई कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है कांग्रेस का, क्यों ज़ीरो हो गया। तो उनको ने हम मेरे हिसाब से जो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू थी, मैंने उनको शेयर किया कि अगर 2 साल अच्छे जो भी प्रभारी आते हैं, जैसे जतिन प्रसाद जी आए थे, मेरे हिसाब से उन्होंने पूरा बीजेपी को बेच के चले गए। तो मैं वही बताया कि जतिन प्रसाद जब आए थे वो खाली एक होटल पॉलिटिक्स थी, जाके होटल मीटिंग होती थी, वो नॉर्मली कार्यकर्ता से मिलते नहीं थे। तो आप वैसा ना भेजें, आप ऐसे लोगों को भेजें। मैंने तो नाम दिया था कि अजय कुमार लल्लू जी का, कि वैसे लोग अगर रहेंगे या प्रभारी बना देंगे, प्रभारी बनते हैं तो एटलीस्ट कुछ नहीं होगा। तो ज़ीरो से और माइनस में आप नहीं जा सकते हैं, जो भी होगा प्लस होगा, राइट। तो वैसे लोग अगर रहते हैं, अगर प्रभारी बन के भी आते हैं तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। मैंने तो यहाँ तक बोल दिया था कि राहुल जी, आपकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
कि आपने शिकायत कर दी राहुल? जी ऑब्वियसली। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि व्हाट डज इट मीन, मेरी क्या गलती है उसमें। तो हम बोला कि डायरेक्टली तो आपकी गलती नहीं है सर, बट इनडायरेक्टली आपकी गलती ये है कि पीसीसी प्रेसिडेंट जो भी चूज़ होता है या फिर जो बड़े लीडर वहाँ पे रहते हैं वो चूज़ कौन करता है? ऑब्वियसली वही चूज़ करते हैं, बड़े लीडर जो भी है कांग्रेस के। तो इनडायरेक्टली आपकी ये है कि फुल टाइमर हमें चाहिए, हमें हाफ टाइमर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लीडर जो हैं वो एलओपी भी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली में होती है। तो जो दिल्ली में होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, हमें कुछ भी ज़रूरत पड़ता है वो स्टेट में हमको उतना मिल नहीं पाता है। ये मैंने शिकायत की, मैंने किसी लीडरों की शिकायत नहीं की, ये मेरी पर्सनल जो मैंने तमाम चीज़ों के बाद क्या लग रहा है कि बंगाल में कांग्रेस के पोजीशन बेहतर होने के चांसेस? ऑब्वियसली होगा बेहतर, क्योंकि जितना नीचे जाना था हम लोग ने जा चुका है। अब माइनॉरिटी को वहाँ पे भी पता चलेगा कि दीदी जो है डबल एम की जो सरकार चलती है वहाँ पे, दीदी भी हमारे लिए माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं किया है। माइनॉरिटी के लिए अगर कुछ किया होता तो दीदी से आज खफा नहीं होते लोग। वो वहाँ पर भी बदलाव वहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी वोट थी, मगर कांग्रेस को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जो हम लोगों ने ग्रैब नहीं कर पाया। शायद इंशाल्लाह 2024 में हम लोग ग्रैब करेंगे और जितने भी माइनॉरिटी वोट हैं वो हमें मिलेंगे और सब तबके के लोग मिलेंगे। तो जीशान से बात हो रही थी, इन्हें राहुल गांधी के से बात हुई, राहुल गांधी ने इनकी माता को फ़ोन किया और तमाम तरह के इमोशनल कॉन्वर्सेशन हुए। अब देखते हैं कि और आगे ये काफिला बढ़ता है, क्या कुछ बदलाव आता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।